अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो मजा आता था ना, एक तरफ तू और बीच में मैं। क्या जबरदस्त खेल होते थे। और तू फिर भी मुझे नहीं पहचान पाई। इसे कहते हैं प्यादे की चाल, जो चलता सीधा है और मारता आड़ा। अरे सिर्फ फटी फटी आंखों से क्या देख रही है? थोड़ी सी तारीफ तो करते। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खेल खेला है गसल। रुक, अब मैं बताने जा रही हूँ कैसे मैंने हैदर को बरगला कर उससे निकाह किया। पहले मैंने खुद खुशी का नाटक किया, फिर जब हैदर मुझे बचाने आया तो मैंने उसे तेरी सच्चाई बता दी। मैंने हैदर को बता दिया कि तेरी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई थी, और तुझे लगा कि दुआ ने उसे सच्चाई बताई है। कितनी बेवकूफ है तू। और जितनी तू बेवकूफ है उतना ही नर्मदिल तेरा बेटा। बेचारे को जब पता चला कि तू मेरी अम्मी की कातिल है तो उसका दिल टूट गया। बेचारे को बहुत बुरा लगा और मैं उसके सामने और बेचारी बन गई। मेरी बदनामी का जिम्मेदार उसका भाई, मेरी अम्मी की मौत की जिम्मेदार तू। हैदर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता था? आखिरकार मजबूर होकर उसने मुझसे निकाह कर लिया। नालायक, नामुराद, मैं समझ ही नहीं पाई, मालूम ही नहीं पड़ा मुझे कि तू इतनी घिनौनी इंसान है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी सबको सच्चाई बताऊंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दुआ, छोड़ डायन। अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ है ना बेगम, अभी तो पूरी दास्तां सुनानी बाकी है। छोड़ मुझे। अभी तो तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है और मुझे मेरा हैदर मिलना बाकी है। हैदर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं। हैदर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। पहले भी मैं तेरा इस्तेमाल करके हैदर और दुआ को अलग कर चुकी हूँ। अब भी मैं ऐसा ही करूंगी और अब मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी, समझी? छोड़, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ, पागल औरत। तुझे क्या लगता है, हाँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती फिर से। दुआ को मैं इस घर से बाहर एक बार फेंक चुकी हूँ। रूहान की मदद से उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी हूँ। तुझे पता है, जेल की हवा भी मैंने ही तुझे खिलवाई थी। और तुझे लगा कि दुआ ने तुझे जेल पहुंचाया था। जानती है क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि हैदर उससे नफरत करे, दुआ इस घर को छोड़ के चली जाए। लेकिन बेगैरत वो ये घर छोड़कर नहीं गई, फिर वापस आ गई घर में। कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन हैदर को हासिल करके रहूंगी। खुदा का खौफ रख, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा
होने नहीं दूंगी। दुआ! हैदर, हैदर, ऐसा लगा जैसे आपकी अम्मी ने मुझे पुकारा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तूफान की आहट का एहसास हो रहा है मुझे। ना तू बाहर चल पाएगी और ना ही तेरी आवाज बाहर चल पाएगी। जाएगी तू ऊपर वाले के पास समझी। मैं तुझे उसी दिन मार देती जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि तू मेरे हैदर तक पहुंचने का रास्ता थी। लेकिन अब तू मेरे रास्ते का कांटा बन चुकी है। अब तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा हीना, अब तो तुझे मरना होगा। बचा मुझे, दुआ है दो, बचा मुझे, बचाओ। क्या हुआ दुआ बेटा, क्या हुआ? भाभी संभाल के। ये दुआ इतनी बदहवास होकर कहाँ भाग गई? क्या हुआ? तू ही बता दे, इतनी भागदौड़ क्यों मची हुई है? कुछ नहीं दादी अम्मी, बस दुआ को अम्मी की फिक्र हो रही थी और वो चाहती है मैं उनसे बात करूं, उन्हें समझाऊं। मैं अभी आता हूं। पागल लड़की, नहीं मानेगी वो ही ना। क्यों अपना वक्त ये बर्बाद कर रही है? दुआ भी कहाँ मानेगी अम्मी। लाख बार समझाया मैंने इसे कि जो कद्र न करे उस पर मोहब्बतें नहीं लुटाई जाती। अगर मुझे मालूम होता कि तू मेरा साथ नहीं देने वाली तो मैं तुझे उसी दिन मार देती जिस दिन तुझे अस्थमा का अटैक आया था और मैंने तुझे तेरी दवा नहीं दी थी। ये तो मर रही है, इसे मरने देती हूँ। क्यों बचा? मेरी अम्मी की कातिल, मेरी दुश्मन। खुदा हाफिज हीना बेगम। लेकिन अब तू नहीं बचेगी हीना अख्तर। खुदा हाफिज। दुआ मेरी बात सुनो, दुआ अम्मी नहीं मानेगी, मत जाओ उनके पास। ये तो इधर, ये तो यहीं आ रहे। अगर ये हीना बच गई और तू और हैदर ने इसे देख लिया, ये सब कुछ सच बता देगी। मैं हैदर को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हीना तुझे मरना होगा, आज तू नहीं बचेगी, तुझे मरना होगा। अम्मी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।